तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आप सभी साथी जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव वर्तमान डेट में पूरे देश भर में और हमारे प्रदेश भर में भी देखिए आचार संहिता का दौर चल रहा है। और इसी बीच देखिएगा हमारे प्रदेश की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट भर्ती, जो संभवतः हो सकता था कि पूरे प्रदेश भर की सबसे बड़ी भर्ती भी होती, देखिएगा उसको लेकर सडनली चर्चाएं वगैरह टोटली रुक सी गई हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 33,000 पदों पर महाशिक्षक भर्ती की। इस संबंध में बहुत सी चर्चाएं वगैरह आचार संहिता से पहले होती थी। छात्र एक अलग लेवल के डेडिकेशन में चल रहे थे, बहुत पॉजिटिविटी फैली हुई थी। इस बार जो है एक शिक्षक का पोस्ट लेकर रहेंगे, लेकिन देखिएगा वर्तमान डेट में जैसे ही आचार संहिता वगैरह लगा, छात्रों के मन में किस प्रकार की नेगेटिविटी आई है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर फैलाई गई है उसको भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कि देखिएगा उनके मन से शिक्षक भर्ती को लेकर जो पूरी भावनाएं वगैरह हैं टोटली खत्म हो गई है। अब वो लोग क्या सोचते हैं कि महाशिक्षक भर्ती 33,000 पदों पर कुछ नहीं होगी, सब कुछ जो है सिर्फ बनी बनाई बातें थी और कुछ नहीं। लेकिन स्पष्ट कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिएगा आप लोग के मन में जो एक नेगेटिव भाव वगैरह आया है ना, उसके पीछे मेजर रीजन वगैरह क्या है उसको भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ। आप लोग ये सोच रहे हैं कि जो पर्टिकुलर मंत्री महोदय थे विभागीय, यानी कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, अब तो वो यहाँ पे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और संभवतः वहाँ पे जीत भी जाएंगे, जैसे बातें वगैरह चल रही है। हालांकि इलेक्शन का प्रोसेस अभी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन बातें वगैरह तो बहुत कुछ चल रही है। तो आप लोग ये मान रहे हैं कि वो तो संसद भर के केंद्र में चले जाएंगे, संभवतः वहाँ पे कुछ मंत्री वगैरह का पद भी उनको मिल सकता है। तो फिर उनके वादे स्टेट में रहेंगे ही क्या, यानी कि उन्होंने स्टेट लेवल में कह लीजिए या फिर विधानसभा के पटल में जो बड़े बड़े वादे किए थे शिक्षक भर्ती को लेकर, 33,000 पदों पर महाशिक्षक भर्ती को लेकर, वो वादे कहाँ रहेंगे? वो सब ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, कुछ होना जाना नहीं है, सिर्फ चुनावी स्टंट वगैरह था, आप लोग ये मान सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, चाहे देखिएगा वो केंद्र में चले जाए या फिर कहीं भी जाए, देखिएगा उनके द्वारा उनके एक रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड वगैरह जाके एक बार चेक करिए, उनका पूरा पोर्टफोलियो चेक करिए। उनके द्वारा जो भी वादे वगैरह पास्ट में किए जाते थे ना, वह वो जो है एकदम दृढ़ निश्चय होकर पूर्ण करते थे। लगभग सभी वादे उन्होंने पूर्ण किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे फायर ब्रांड लीडर जो है वो माने जाते हैं। देखिएगा उनको ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर का पोस्ट तो नहीं मिला है, लेकिन उनका रुतबा जो है वो चीफ मिनिस्टर से कम कभी नहीं है। बहुत ही अच्छी लीडरशिप है। देखिएगा बहुत से वादे वगैरह पूर्ण किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इसके लिए ये जो पर्टिकुलर वादा उनके द्वारा किया गया है ना, वो भी लगभग फिक्स मान के चलिए होगा ही होगा। उनका रिकॉर्ड भी वही चीज बतलाता है। इवन देखिएगा रिसेंटली एक पर्टिकुलर जो इंटरव्यू वगैरह उनसे लिया गया था, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो मैं वादे करता हूँ उसको मैं पूर्ण करता ही करता हूँ, चाहे वो सेंट्रल लेवल का वादा करता हूँ या फिर स्टेट लेवल का या फिर मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र रायपुर लेवल का। उस पर्टिकुलर इंटरव्यू को तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन स्पष्ट कर दूं, देखिएगा ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मंत्री देखिए आगे बढ़ जा रहा है, यानी कि सेंट्रल लेवल में चले जा रहा है, तो उसके द्वारा किए गए स्टेट लेवल के वादे पूर्ण नहीं होते। अब वर्तमान डेट में आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि स्टेट में देखिए गवर्नमेंट तो वही है ना जो सेंट्रल में है, कोई डिफरेंट गवर्नमेंट तो नहीं है कि वहां पे कोई और गवर्नमेंट, स्टेट में कुछ और गवर्नमेंट, वहां जो वादे किए गए हैं वो स्टेट में पूर्ण नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा भले वो पर्टिकुलर व्यक्ति केंद्र में चला जा रहा है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट स्टेट में है तो उनके वादे भी यहाँ पे पूर्ण होंगे ही होंगे। पर्टिकुलर वीडियो क्लिपिंग को देखिए, उसके पश्चात बताता हूँ क्या टाइमिंग वगैरह रहेगी इस पर्टिकुलर भर्ती की नोटिफिकेशन के आने की, डेट्स वगैरह क्या रहेंगे नहीं रहेंगे, उसको आगे बताने वाला हूँ। आपने विधानसभा का जो ये बजट सत्र व्यापक चला उसमें बहुत सारी बातें कही, उससे कई उम्मीदें जगी। आपने और कई स्कूल से जुड़ी कई योजनाओं की बात कही। अब उन सब का क्या होगा? वो सब पूरी होंगी। मैं जहां पर भी जो भी घोषणाएं करता हूं, वो चाहे दिल्ली से जुड़ी हुई हो, चाहे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हो, चाहे रायपुर से जुड़ी हुई हो, उनको मैं पूरी करता हूं। और अभी भी मैंने जो घोषणाएं की है, सरकार सरकार होती है और वो भी हमारी पार्टी की सरकार है, तो इसलिए जो भी घोषणाएं हुई हैं वो पूरी होंगी। उसमें कहीं किसी को कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों वीडियो क्लिपिंग को आपने देख लिए हैं, चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। देखिएगा जो वादे किए गए हैं बिल्कुल श्योर शॉर्ट वादे हैं। बिल्कुल शिक्षक भर्ती जो है 33,000 पदों पर आगे चलकर होने वाली है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो 33,000 का आंकड़ा है उसमें 19-20 हो, क्योंकि मामला वित्त विभाग फंस जाएगा तो कितने पदों पर सहमति मिलती है वह देखने वाली बात होगी। हालांकि हम आशा करेंगे अधिक से अधिक पदों पर भर्ती हो ताकि अधिक से अधिक छात्रों का लाभ हो, उनको नौकरी वगैरह मिले। लेकिन देखिए यदि आप लोग डेट्स की बात करेंगे ना, बार बार छात्र मुझसे पूछते हैं कि सर जो अगली शिक्षक भर्ती है उसके डेट्स वगैरह क्या होंगे, तो मेरे अनुसार देखिएगा जो मेरा अनुमान कहता है, चूँकि देखिए जून महीने तक एंट्रेंस वगैरह होने हैं, उसी में आपका टेट वगैरह भी होना है,
तो टेट के पश्चात उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आगे चलकर नवीन शिक्षक भर्ती जारी हो सकती है, क्योंकि टेट क्वालिफाइड है या नहीं है वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो उसी पश्चात नोटिफिकेशन अगर जारी होगा तो मेरे अनुसार संभवतः जो बातें वगैरह उठ भी रही हैं, बता देता हूँ, जो नवीन शिक्षक भर्ती है जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास की संभवतः सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती भी होगी, उसके डेट्स वगैरह या फिर नोटिफिकेशन वगैरह संभवतः सितंबर माह में आ सकते हैं। तो आपको उस आधार पर जो है प्रिपरेशन वगैरह करना है और सभी तैयारियों को पुख्ता वगैरह रखना है, और श्योर शॉट मान के चलिए आपकी भर्ती वगैरह आगे होंगी। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर विभाग के मंत्री महोदय हैं तत्काल टाइम में, उनके द्वारा जो है उनकी बातें, उनके प्रोमिसेस वगैरह कह रही है। तो निश्चिंत होकर पढ़िए और जितना अच्छा हो सके परफॉर्म करने का प्रयास करिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी जो है मैं आप लोग से साझा करना चाहता था। आशा करूँगा चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भर भर कर लाइक करिए, चैनल को भर भर कर सब्सक्राइब करिए और पूरा फैला दीजिए ताकि अधिक से अधिक साथी तक हमारा मैसेज पहुंच सके, जेन्युइन जानकारी को उन तक भी पहुंच सके और वो भी डेडिकेटेड वे में पढ़ सके और उनका भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी को।